नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपको पढ़ा रहे थे हम हिंदी व्याकरण का क्लास चल रहा था, उसमें पढ़ा रहे थे आपको संधि। ठीक है, संधि में हमने आपको स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ा दिए थे। ठीक है, आप पिछले क्लास अगर किए होंगे, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ा दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे चार भेद पढ़ा दिए, सॉरी, आज हम पढ़ेंगे पांचवा भेद अयादी संधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि आज हम एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। तो आप देखिएगा, अयादी संधि का पहला नियम क्या कहता है? यदि एक का संधि, ध्यान दीजिएगा, यदि एक का संधि किसी अन्य स्वर से हो, एक का संधि किसी अन्य स्वर से हो जाए तो एक का अय हो जाता है। इसी एक का क्या हो जाएगा? अय। ध्यान दीजिएगा, इसी एक का अय होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए का संधि अ से करेंगे, अ क्या हो गया? अन्य स्वर, तो क्या हो जाएगा? अय। नियम कहता है अय होगा, तो ने जोड़ अन, तो क्या हुआ? नयन। तो कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा, तो हमने लिखा ने जोड़ अन। ध्यान दीजिएगा, तो ने का ए का संधि, तो ध्यान दीजिएगा, 9 आधा 9 जोड़ ए है, और ए का संधि किससे हो रहा है? अ से। किससे हुआ? अ से। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? अय। क्या बनाएगा? अय। समझ में आता है? क्या बनाया? अय। अब देखिएगा, तो क्या बचा? आधा 9 जोड़ अय बचा, और यह तो आधा 9 बचा। ध्यान दीजिएगा, आधा 9 लिखे और अ य, फिर यहां देखिए किसमें संधि नहीं हुआ था? 9 में, तो हम 9 को ज्यों का त्यों छोड़ दी। ठीक है बच्चों, समझ बात आ गया? अब देखिए, जोड़िए, आधा 9 जोड़ अ क्या हो जाएगा? पूरा 9, और यहाँ य था, य और 9, नयन। समझ बात आ गया? चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है? नंबर ख, यदि अय का संधि किसी अन्य स्वर से हो तो एक का ही क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। तो अगर अय का संधि अ से करेंगे तो क्या होगा? आय। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखे? गौ में अय कर क। ठीक है, अब यहाँ क्या है? आधा गो जोड़ अय है, यहां तक सही है, और इसका संधि किससे हुआ? अ से। इधर उधर क्या बनाएगा? आय। क्या बनाएगा? आय। अब देखिए, किसमें किसमें संधि नहीं हुआ? आधा गौ तो बचा था, ठीक है, यहां तक आधा गौ बचा था। अब क्या हुआ? इधर मिलकर क्या बनाया? आय। ठीक है, अलग अलग कर लिए, और क में संधि नहीं हुआ था, क को ज्यों का त्यों उतार दिए। ठीक है, आधा गौ जो आ क्या हो जाएगा? गौ में आकर, और यो उतर जाएगा, और क क्या हो जाएगा? गायक। इसका एग्जाम्पल नए जोड़ नए जोड़ अक भी ले सकते हैं, नायक। ठीक है, चलिए अगला नंबर गौ देखिएगा, कहता नंबर गौ, यदि ओ का संधि, यदि ओ का संधि किसी अन्य स्वर से हो तो ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ओ का क्या होगा? अव। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर ओ का संधि हमने कराया अ से तो क्या होगा? अव। नियम कहता है, तो भो जोड़ अन, तो क्या होगा? भवन। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखे? भो जोड़ अन। ध्यान दीजिएगा, अब भो जोड़ अन, तो यहाँ भो आधा भो जोड़ ओ है, और यहाँ का क्या आ जाएगा? अ। इधर में क्या बनाएगा? आपका अव। क्या बनाया? अव। यहाँ तक सही है? तो जी सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या क्या? आधा भौ बचा, ठीक है, और इधर मिलकर बनाया अव, अ और व बनाया, और देखिएगा, और 9 में संधि नहीं हुआ था ना, तो 9 को जो का 9 में संधि नहीं हुआ था, 9 को जो का त्यों उतार देंगे। आधा भौ जोड़ अ क्या हो जाएगा? पूरा भौ, और वो 9, भवन। उसी तरह पवन भी है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नंबर घ देखिएगा, अ का संधि किसी अन्य स्वर से हो तो अ का आव हो जाता है। ओ का क्या हो जाएगा? आव। तो हमने लिखा ओ जोड़ अ, तो क्या बनाएगा? आ, आव। अब देखिएगा, क्या लिखे? पौ जोड़ अन। अब ध्यान दीजिएगा, आधा पौ जोड़ अ है, और यहाँ का क्या हो जाएगा? अ, इससे संधि होगा। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? आपका आव। क्या बनाएगा? आव। तो हम आव को लिख दिए। अब बचा क्या क्या? ध्यान दीजिएगा, आधा पौ बचा, और यहाँ क्या बनाया? आव बनाया, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ 9 बच गया था। ठीक है, आधा पौ जोड़ आ क्या हो जाएगा? पुआकर, और वो अच्छा 9 है ना, चलिए हाँ, तो 9, तो क्या हो जाएगा? पावन। पावक 20 का होगा, पौ जोड़ अक क्या हो जाएगा? पावक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह अ का संधि अगर ई से करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवी।
ठीक है, जो मात्रा रहेगा उसी मात्रा में बदल जाएगा, आपको पहले बताए थे हम। अब इसी तरह आपका संधि का, आपका स्वर संधि पूरा आपका खत्म हो गया। अगले दिन हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है। तो आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 10th का, 12th का, और आप अगर 9th में हो तो हर क्लास के लिए आपका व्याकरण यहाँ से तैयारी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कक्षा 10th का आपका भी हिंदी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है, और कक्षा 12th का आपको पता है, कक्षा 12th का हिंदी आपका स्टार्ट हो गया है, जो काव्य खंड से स्टार्ट किए हैं। तो काव्य खंड का भी शायद 2 अध्याय हमने कर लिया है, और आज हम उम्मीद करेंगे कि अगले क्लास आपका कल आ जाएगा आपका काव्य खंड का अगला अध्याय, ठीक है, जो तुलसीदास का पद है, अगला अध्याय आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हमको हिंदी व्याकरण का जो अगला टॉपिक आपका व्यंजन संधि है, तो एक वीडियो में आपका व्यंजन संधि खत्म कर देंगे और एक और वीडियो लगेगा आपका स्वर संधि खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस को और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। धन्यवाद।